हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम अभ्यास करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 के पार्ट 1 बर्दे। तो इसके सबसे पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो इसका राइट आंसर होगा बर्दे बीणा बादनी बर्दे। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमृत पीयूष खालिस्तान अमी पर्याय शब्दों में रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा सुधा। क्या है? सुधा। नंबर 3 क्वेश्चन है हमारा, बीड़ा बजाने वाली देवी कौन है। तो ये तो सभी को मालूम है, बीड़ा बजाने वाली देवी सरस्वती जी हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि किसे जगमग करने को कह रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा संसार को। कवि संसार को जगमग करने को कह रहा है। तो 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कवि किसके बंधन काटने की बात कह रहा है। तो कवि हृदय के बंधन काटने को। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, बर्दे कविता के रचिता कौन है। तो इस बर्दे कविता के रचिता निराला जी हैं। इसका राइट आंसर होगा निराला। तो 7वें पे चलते हैं, कवि ने भारत में कौन सा मंत्र बनने की बात की। कवि ने भारत में अमृत मंत्र बनने की बात कही है। हिंदी कविता को खालिस्तान छंद निराला की देन है। किसकी देन है? मुक्त छंद जो है निराला जी की देन है। और खालिस्तान का विलोम शब्द अंधकार है। तो किसका है? प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार होता है। ठीक है। और उपमा अलंकार खालिस्तान अंग होते हैं। उपमा अलंकार के खालिस्तान अंग होते हैं। तो कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जलद मंद रब से कवि का क्या आस है। तो इसका आंसर होगा जलद मंद रब से कवि का आस बादलों की गंभीर ध्वनि से है। तो 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कविता में कवि ने कौन सा निर्जर बहाने की बात कह रहा है। कविता में कवि ज्ञान का निर्जर बहाने की बात कह रहा है। इसका राइट आंसर होगा ज्ञान, यानी ज्ञान का निर्जर बहाने की बात कह रहा है। ठीक है। तो 13वें क्वेश्चन पढ़ते हैं, बर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा बर्दे कविता की मुख्य भावना अंधकार के बंधनों से सबको आजाद करना है। क्वेश्चन नंबर 14, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। जैसे कि मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश, अमृत, ये सब क्या? ये गलत है। और हमें शुद्ध करके लिखना है। तो इसका आ जाएगा मातृभूमि। मातृभूमि आ जाएगा मातृभूमि। और इसका आ जाएगा निर्झर, प्रकाश, अमृत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। तो इसका उत्तर होगा कवि कह रहा है कि नए पक्षियों के समूह को नए पंख और नए स्वर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छांटकर लिखिए। तो इसमें उपमेय होगा नवजात शिशु और उपमान होगा के चरण। ठीक है। साधारण धर्म कमल है, वाचक शब्द होगा सुंदर और समान। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका पहला होगा आकाश का पर्यायवाची शब्द नव। तो अपन क्या करेंगे? इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, सुबह का नव बेहद सुहावना और शांतिपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? गगन। पक्षी गगन में ऊंची उड़ान भरते हैं। तीसरा आ जाएगा आसमान। आसमान, रात में आसमान में तारे चमकते हैं और मन को सुकून मिलता है। इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है, लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जिस प्रकार आभूषण से नारी का लावण्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। तो अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, माँ सरस्वती से हमें राष्ट्र के लिए ज्ञान और शिक्षा का प्रसार, सृजनात्मक धरोहर का संरक्षण और अखंडता और समृद्धि की प्रार्थना करेंगे। हम क्या करेंगे? तो आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों, विस्तार पूर्वक लिखिए।
फिर लिखेंगे अपने परिवार में हम चाहेंगे, क्या चाहेंगे? सबसे पहले चाहेंगे आधुनिक तकनीक का विकास हो। दूसरा चाहेंगे व्यवहारिक शिक्षा हो। तीसरा चाहेंगे व्यक्तिगत विकास पर जोर हो। चौथा चाहेंगे स्वास्थ्य और खेल सुविधाएं हो। इसके अलावा पाँचवें चाहेंगे पर्यावरण संरक्षण हो। ठीक है। अब इसके बाद ये परिवर्तन छात्रों के समग्र विकास और भविष्य की तैयारी में सहायक होंगे।